मेरा नाम दिनेश कुमार गांधी है और मैं रहिका सतलखा का निवासी हूँ। पिछले 22 साल से इसी मोहल्ला में लहरियागंज में रह रहा हूँ। जिस मकान में अभी मैं हूँ उसी मकान में मास्टर रुद्रनाथ राय, जो आपको डोखर स्थान के रहने वाले हैं और मध्य विद्यालय दोस्तपुर में वो HM पद पे कार्यरत है, वो इसी मकान में रहते थे। और अपनापन हो जाने के चलते एक ज़मीन खरीदने के लिए मेरे से 7,51,000 रुपया मदद लिया था और बोला था जो हम 2 से 3 महीना में नौकरी का पैसा लेकर के लोन करा करके या गांव का ज़मीन बेच करके आपको वापस कर देंगे। बाद में उन्होंने 21 में यहाँ से मकान खाली करके चला गया। उसके घर पर हम बराबर जाते रहे, जाते जाते थक गए, हमको पैसा नहीं दिया। बाद में आपको पौर पंचायती हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में मामला गया, तब जा कर के हमको एक चेक दिया। उस चेक को जब हम बैंक में लगाए तो चेक बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद हमने इसके ऊपर नोटिस भिजवाए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई पहल नहीं किया। तब जा कर के इन्होंने 15/2/2025 को एक प्लान बनाया, जो आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप घर पे आके पैसा ले जाइए। और पैसा लाने के लिए जब मेरा बच्चा गया था डोखर स्थान मंदिर पूजा करने, तो हम ही बोले थे कि आप वहाँ जा ही रहे हो तो उसके घर पे भी जाके पैसा ले लेना। तो वहाँ घर पे जब गया तो घर पे नहीं मिला, और मंदिर में जब आ गया तो वहाँ से 3 आदमी से हमारे लड़के को वहाँ से मंदिर से ले गया उठा करके, बंधक बना के रख लिया। बाद में फिर हम लोगों को, दोनों प्राणी को बुलाया, हमारे और हमारे वाइफ भी उसके साथ गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर हम लोगों को बंधक बना लिया और वहाँ पर स्टाम्प पेपर, ये स्टाम्प पेपर है, उन्होंने मेरे साथ इस स्टाम्प पेपर पर हथियार के बल पर कुछ आपराधिक टाइप के लोगों को मधुबनी से बुला के लाया था। उसके द्वारा मेरे ऊपर आपको आर्म्स के दम पे बाय फोर्स मेरे से लिखवाया, जो आप 7 लाख रुपया पा चुके हैं, 1000 रुपया और आपको हम देंगे 5/3/2025 को। और जब इस घटना होने के बाद जब हम केलवाही थाना में आवेदन करने गए तो केलवाही थाना मेरा आवेदन लेने से स्वीकार किया। मुझे बोला कि आपका घर रहिका क्षेत्र में पड़ता है, आप रहिका जाइए। रहिका भी मेरा आवेदन नहीं लिया। तब जाकर के मैंने केलवाही थाना को, रहिका थाना को और पुलिस अधीक्षक को मैंने ऑन रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजा आवेदन। उसके बावजूद भी मेरा केलवाही थाना आवेदन को स्वीकार नहीं किया। तो फिर 6/3 को प्रशासन SP के द्वारा पहल करने के बाद 6/3 को मेरा FIR दर्ज किया गया। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर जान माल के जितना संभव हो सका वो सारे पहल किया। मेरे साथ मेरे घर पर, मेरा बिजनेस पॉइंट पे, रास्ता पे हमें जान से मारने की बहुत तरह का प्रयास किया गया। उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली इन्होंने आवेदन हम जो SP को दिए, DSP को दिए, DGP को भी रिसेंटली हमने पेपर वर्क किया है मेल के माध्यम से, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ। 17/11/2025 को ABP में जब उन्होंने बेल फाइल किया था, बेल रिजेक्ट हो जाने के बावजूद भी केलवाही थाना अभी तक इसको अरेस्ट नहीं कर रहा। हम बार हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, अभी तक मेरे आवेदन को किसी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और हमें बार लोकल अपराधी लोगों के द्वारा भी धमकी मिलता है, जो अगर आप इस मामला को नहीं रफा दफा करेंगे तो आपके साथ कहीं भी कुछ हो सकता है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से, हमारे ऊपर कोई पहल नहीं किया गया है, मेरे जान माल की कोई अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है और अपराधी बेखूब घूम रहा है। बार उनके द्वारा, उनके कलीग लोगों के द्वारा भी हमको सूचना दिया जाता है, मामला को रफा दफा कर लो, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम एक सवाल है आपसे जी, 7 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। 7 लाख रुपया एक तो आदमी को, किसी को ऐसे नहीं दे सकता। आपके पास प्रूफ कुछ है कि आपने उनको दिया? हाँ सर, मेरे पास प्रूफ है। मैंने उसको बैंक खाता में पैसा दिया हूँ, बैंक के माध्यम से पैसा दी हूँ, कैश दिया हूँ। यहाँ से भी पैसा गए थे, हम जो उस समय गांव में गए थे तो गांव से भी पैसा लाए थे। तो बैंक वाला प्रूफ है आपके पास? मेरे पास सब चीज है। मैं अपने एडवोकेट को पूरा बैंक का आपको स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अभी है स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये जो कोर्ट गए थे आप, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 30/7 को, चेक बाउंस में उसको साबित किया है ये घटना सही है। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अभी जो आपको जिला कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, ऑर्डर, उसमें स्पष्ट लिखा गया है ये घटना सही है, इसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस उनको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा और मुझे लग रहा है जो स्थानीय थाना इनके साथ मिल करके इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हमें असहाय आदमी को सहयोग करने के बजाय हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, एक पेपर में तो आपने सिग्नेचर किया है कि हम पैसा पा चुके हैं लगभग 7 लाख रुपया, सिर्फ 70,000 बाकी है। ये तो आप
ये जो सर मेरे साथ जो लिखवाया गया था, जिस समय मेरे बच्चा को अपहरण करके रखा था और हम लोगों को बुलाया गया था वाइफ हस्बैंड को, तो उस समय हथियार के दम पर मेरे से बाय फोर्स लिखवाया गया था। भगवान का शुक्र है जो अगर मैं कागज की बात करूं, मेरे साथ 15/2 में यह स्टाम्प पेपर खरीदा गया था और 4/2 के डेट में हमसे साइन करवाया गया है। यह पेपर लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज को भी रखा गया था। जब पेपर अध्ययन करने के बाद वहां से ये जानकारी मिला, आप जो पेपर बता रहा है आप फर्जरी काम किए हैं, ये फॉल्स है, कोर्ट ने कह दिया फॉल्स है। फॉल्स है। उसके बाद आपके पक्ष में, कोर्ट मेरे पक्ष में हुआ, मेरे पक्ष में नहीं हुआ, पेपर के बेस पर जेन्युइन उन्होंने बात कहा, बात को सही ठहराई जी। इतना ही नहीं, मेरे साथ जितना भी पेपर वर्क किया उसमें भी कोर्ट से मास्टर रुद्रनाथ ने फर्जरी पेपर का सहारा लेकर फर्जी साइन करके कोर्ट को एंटी बेल के लिए आवेदन किया था। उस पेपर के बेस पर भी डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको बेल रिजेक्ट किया है, जो उसके पास कोर्ट में सारे पेपर साक्ष्य में उपलब्ध है। आप लंबे समय से जो है लड़ रहे हैं इस केस को, तो अभी लास्ट अपडेट क्या हुआ है? अभी यही हमारे जहन में है, जो अभी जो इनका बेल जो रिजेक्ट हुआ है, अभी तक मेरा पैसा तो नहीं मिल पाया है और हम बार बार प्रशासन से, जो हमारे केस के आईओ हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किए हैं जो सर आप इसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कहना है जो मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम इतना भी कहें जो उस केस को आप किसको हैंड ओवर किए उसका मुझे नाम बता दीजिए, मैं उनसे जाके मिलूंगा, तो वो लोग भी सही बात नहीं बता दे रहे। थाना पर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है सर। अच्छा, ये रुपए की लेन देन कब हुई थी, किस तारीख में? ये 2020 की घटना है सर, महीना ये मार्च के दरमियान का है सर। तो जब दिए थे तो लेने के बाद क्या बोले थे, कितने दिन में लौटा देंगे? हमको बोले थे जो आपको हम अपने नौकरी पर लोन लेकर के 2 से 3 महीना में वापस कर देंगे, अथवा गांव का जमीन बेच रहे हैं, गांव जा रहे हैं, गांव में बात कर रहे हैं जमीन का, गांव का जमीन बिक गया तो दोनों में से जो हमको होगा आपको पैसा रिफंड कर देंगे। कहना चाहते हैं हम यही चाहते हैं, जितना चीज़ मेरे साथ घटना घटा है, सारे क्रम को अगर रखें तो बहुत सारे चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। जितना सारे घटना घटने के बाद हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे उस व्यक्ति को अरेस्ट करें, मुझे इंसाफ मिले और हमारे जान माल की सुरक्षा हो। वो आपको रुद्रनाथ मास्टर है और आपको मध्य विद्यालय दोस्तपुर जो मेन रोड पे अवस्थित है, उसमें वो प्रधान अध्यापक के पद पे कार्यरत है। हमने सर थाना से भी संपर्क किया, हमारे जो केस के आईओ है मैंने उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी हमने गुहार लगाए। सर इतना दिन आप कह रहे थे मेरे पास हाथ बंधा हुआ, हम अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो आपको कानून आपको कह रहा है अरेस्ट करने के लिए, उस बेस पर भी आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई वो लोग सही बात नहीं बताते, आपको गोलमोल बात करके उस साइड हो जाते हैं।